श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल प्रिय भक्तों। आज है बुधवार का बहुत ही उत्तम बड़ा विशेष दिन और आज बुधवार की रात्रि को आपको बहुत ही उत्तम बहुत ही अचूक उपाय हम बताने वाले हैं, जो कि आज रात्रि के समय आपको अपने ही घर में ये रसोई व घर वाला अचूक उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव जी ने घर में आपके सुख नहीं है, ये कहा पूज्य गुरुदेव जी ने कि यदि घर में आपके सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, संपदा में कमी आ रही है, धन की हानि हो रही है, कोई व्यापार दुकान फैक्ट्री है नहीं चल रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, जायदाद को लेकर के किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके परिवार में बनती चली आ रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिस घर की कोई एक व्यक्ति भी रात्रि के समय में इस उपाय को कर लेता है, उसके घर में चाहे किसी भी समस्या कैसी भी समस्या क्यों ना हो, बड़े से बड़े संकट उसी रात्रि को समाप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा पूरी की पूरी सुनने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, हम आपको बहुत ही आसान भाषा में विस्तार पूर्वक उपाय को इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हम समझाते हैं। तो ज़रूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा प्रिय भक्तों। पूज्य गुरुदेव ने इस वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में बताया है, जिन्हें एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले उपाय की, तो समझने की कोशिश कीजिए। कोई सा भी उपाय ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सरल होगा, थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। महादेव आपकी भी भक्ति चाहते हैं। यह वाला उपाय होता है जब आपके घर में धन को लेकर समस्याएं बनने लगे, पैसा नहीं आ रहा हो, कोई व्यापार आपका चल रहा था फिर एकदम से दुकान ही खराब हो गया, पूरा खराब हो गया, या फिर कोई दुकान है आपकी, वहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, फैक्ट्री नहीं चल रही है, माल नहीं आ रहा है, निकल नहीं रहा है माल, किसी भी तरीके से लेकर के धन की समस्या है आपके घर में, यदि आपके व्यापार में किसी भी समस्या आ रही है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि कई बार घर में धन खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बचता ही नहीं है कुछ, या फिर अनावश्यक खर्चों के साथ में ही बीमारियां जैसे हो रही हैं, घर के सामान खराब हो रहे हैं, उनमें धन इस तरीके से चला जा रहा है कि बचत बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। कई बार कर्ज तक लेने की नौबत आ गई है और कोई कर्ज ले लिया है तो उसको चुका नहीं पा रहे हैं। तो जब भी बुधवार की रात्रि आ जाए, एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, चाहे घर के स्त्री करें, पुरुष करे, कोई भी करे। एक खाली कटोरी लेना है, उस कटोरी के अंदर आपको 2 चीज़ें रखनी होंगी। क्या रखना है? 108 चावल के दाने। इस चीज़ का ध्यान रखना, संख्या का, और जो भी चावल हों वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण रूप से होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो, मतलब कि तो अक्षत 108 चावल के दाने लेना है और मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिलता है तो फटाफट से जा कर के महादेव जी की शिवलिंग से उठा लेना है चढ़ा हुआ बेलपत्र और उसे धो के काम में ले सकते हैं। इस कटोरी के अंदर 108 चावल के दाने और 1 बेलपत्र इसी के अंदर आपको रख देना है। अब यह वाली जो कटोरी है ना, इसे लेकर के अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। अब इसके 2 स्थान बताए गए हैं, या तो अपने घर के मंदिर में रख दो, या फिर आपके घर की जो किचन है, किचन में जो पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा या आपके पितरों का स्थान होता है, दोनों में से किसी भी स्थान पर इस कटोरे को ले जा करके रख दीजिए। यहाँ पर रख देना है, पूरे घर में घुमा करके। कब रखोगे? यह रखोगे जब सूर्यास्त हो जाता है और प्रदोष काल का समय शुरू हो जाता है। उसके बाद कभी भी अगर आप रात्रि को वीडियो देख रहे हैं, 8 बजे देख रहे हैं तो 8 बजे रख दो, 9 बजे देख रहे हैं तो 9 बजे रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी समय पर रख सकते हैं। और इसी की बगल में, इसी के सम्मुख में गोल बाती का दीपक घी का जरूर लगा देना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। अब यह क्या होगा, बुधवार की रात्रि को तो यह पूरा का पूरा रात्रि यहीं पर रखी हुई रहेगी। जब अगला दिन आएगा ना, गुरुवार का दिन, यह चीज़ ध्यान रखनी है, नारायण का दिन है, आपको इस कटोरे के अंदर रखे हुए 108 चावल के दाने और 1 बेलपत्र को लेना है,
दीपक को आप वापस काम में ले सकते हैं। अगर आटे का बनाया है तो किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करके आ जाना है। इन दोनों चीज़ों के साथ में एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे की कलश में लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास। फिर आपको जब भी समय मिले आप जा सकते हैं। यहाँ पर शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है उसे कुंतकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और जब ये आपका जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात एक बेलपत्र तो आपको अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, और जो 108 चावल के दाने लिए हैं उन 108 चावल के दानों को, थोड़े से चावल के दाने शिवलिंग के इस साइड में यहाँ पर रख दीजिए, कटी भाग पर, जहाँ पर कुछ चावल के दाने, मतलब आपको यहाँ पर इस तरीके से बता देते हैं कि देखिए कुछ चावल के दाने आपको कटी भाग पर रखने हैं। शिवलिंग का जो कटी भाग होता है इस जगह पर अपनी कामना कह करके, और कुछ चावल के दाने इस स्थान पर कटी भाग पर, मतलब दोनों स्थानों पर आपको रखने हैं। काफ़ी सारे भक्त क्या कहते हैं, भैया गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दो, नहीं कार्तिक के स्थान पर चढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं, कटी भाग के पास में थोड़े से चावल के दाने, इधर थोड़े से चावल के दाने उधर चढ़ा देने हैं। अपनी कामना कह करके जब आप थोक देकर विनती करके वापस आएंगे तो इन दोनों स्थानों पर थोड़े थोड़े से चावल के दाने, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 7 लो, 11 लो, 24, 21 लो, थोड़े से चावल के दानों पर चावल के दाने आपको अपने घर पे लेकर के आने हैं और किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके अपने घर के मंदिर में रख देना है। ये क्या करता है, ये आपके घर में धन को खींचता है। पूज्य गुरुदेव जी का बताया हुआ बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय ज़रूर करिएगा। और दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, यह होता है किसी भी कार्य सिद्धि को लेकर के। कार्य सिद्धि किस तरीके की है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई कार्य है, उस कार्य में अचानक से देरी हो रही है। अब देरी किस वजह से हो रही है, या तो कोई ना कोई अड़चन आ रही है या फिर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। कार्यालय में अचानक से देरी हो रही है, किसी तरीके का कार्य हो सकता है, आपके व्यापार में हो रहा है, हो सकता है आपकी नौकरी के अंदर हो रहा हो सकता है आपकी शादी के लिए हो रहा हो कि शादी में बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं कि हमारे पता ही नहीं चलता कि हमें हमारे कार्य में इतनी ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं। अब इसके लिए क्या करें, तब गुरुदेव ने कहा है कि जिस भी व्यक्ति के कार्य में इसी तरीके से बाधा उत्पन्न हो रही है, केवल और केवल बुधवार के दिन का यह उपाय है। चाहे कैसा भी कार्य हो वह संपूर्ण होगा ही होगा। थोड़ा सा कठिन है, थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना है। एक कलश लेना है आपको, ज़रूरी नहीं कि आप तांबे का ही कलश लें, लेकिन यह कैसा लेना है, छोटा कलश लेना है। क्यों लेना है अभी बता देते हैं। छोटा वाला जो आता है ना, छोटा सा, इतना सा कि जिससे आपकी श्रद्धा हो, इसी कलश ने लेना है और इस कलश को पूरा भरना होगा आपको चने की दाल से। इसलिए मैंने बोला था कि आपको आप पूरा चने की दाल से भरोगे। छोटा कलश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चने की दाल से आपने इसे पूरा भर लिया, इस तरीके से भर लिया। इसी के साथ में आपको यहाँ पर लेनी होगी 2 गोल सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है, एक लेना आपको माँ गोरा के नाम की, एक लेना भगवान गणेश के नाम की, और एक जो 2 सुपारियाँ ली हैं, इन दोनों सुपारियों को इसी कलश के मुख के ऊपर इस तरीके से रखना है। और लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे रुपये 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, 5 का हो, जो आपकी श्रद्धा है, उसे भी आपको इसी कलश के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब क्या करना है कि ये जो कलश आपने तैयार किया है, इसे किसी भी एक पीले कपड़े से इसका मुख बांध देना है। एक छोटा सा पीला सा कपड़ा कुछ इस तरीके से आपको सिखा देते हैं, ऐसा सूती कपड़ा, ठीक है ना, इसके ऊपर रखना है और रख के किसी भी मोली, कलावे, धागे से इसका मुख के अच्छे से
बांध देना है। किस तरीके से बांधना है यह तो आपको शायद होगी, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।